का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब गुडविल के वैल्यूएशन की मैंने पहले ही बात की लेक्चर में कि 5 मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ गुडविल ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, अब पहली उसमें से मेथड पढ़ेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें दो मेथड्स है। पहली है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज जो हमें पता है नंबर टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ये सिंपल एवरेज है। और दूसरी है वेटेड एवरेज। अब सबसे पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे गुडविल का। अब उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 2 में स्टार्ट करने से पहले हम लोग याद रखें कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। अब सी नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या है, नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपका प्रॉफिट होता है, जैसे सेल परचेज, उसमें से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो नॉर्मली जो बिजनेस में होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, अब एबनॉर्मल बात करते हैं जो एबनॉर्मल इन नेचर है। एबनॉर्मल इन नेचर दैट मींस कि वो मतलब एबनॉर्मल है, मतलब वो कभी कभी होता है। जैसे मान लो ऑफिस की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है वो हम लोगों ने बेच दी, उससे प्रॉफिट हुआ, तो इट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। व्हाई इट इज एबनॉर्मल प्रॉफिट? हम हर साल तो बिल्डिंग नहीं बेचते रहे ना, तो इसीलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब मान लो कि कोई और असेट बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, तो मान लो कि बिजनेस का पूरा फर्नीचर चेंज किया, तो जो पुराना फर्नीचर था वो हमने बेच दिया, और हमने बेच दिया उसमें हमें लॉस हुआ। सी हम लोग हर साल तो फर्नीचर चेंज नहीं करने वाले, हर साल तो लॉस हमें नहीं होने वाला फर्नीचर बेचने की वजह से। सो दिस टाइप ऑफ लॉसेस और दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस। अब याद रखिए जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या तो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हमें एडजस्ट करना होता है, उसकी इफेक्ट नलिफाई करनी होती है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 में आप अपने आप मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन 2 एवरेज प्रॉफिट व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड, मतलब हमें प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, नाउ अमंग परचेज Bhatendu's business with effect from 1st April 2019, it was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase of average normal profit of the last 3 years. The profit of Bhatendu's business for the last 3 years ended on 31st March were under 2017 1 लाख दिया हुआ है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000, 2018 का दिया हुआ है, 2019 का दिया हुआ है। तो ओके 31st मार्च 2017, 2018 एंड 2019। ठीक है, नाउ प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख 110 एंड 85। सो 1 लाख 1,10,000 एंड 85,000। अब उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या है कि जो भी आपको दिया हुआ एडजस्टमेंट उसकी इफेक्ट नलिफाई करनी है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को ध्यान में रखते हुए आपको उसकी इफेक्ट नलिफाई करनी है। नलिफाई करनी मतलब आपको रिवर्स इफेक्ट देनी है उसकी। ठीक है, अब नाउ देखो 2017 में क्या बोला है? 1 लाख इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल गेन 10,000 का है उसको नलिफाई करेंगे, मतलब इसमें ऑलरेडी है तो उसको हटाना होगा। तो प्रॉफिट को हटाएंगे, तो पहले प्रॉफिट को क्या करते थे, जब प्रॉफिट आता है तो हम लोग उसको प्लस करते हैं, तो उसको हटाना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन में क्या करेंगे, माइनस 10,000, दैट इज आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10,000। अगर किसी चीज को प्लस करना होगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और मतलब साइन नहीं लगाएंगे, और माइनस करना होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का। ना 2018 की बात करते हैं, तो 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। सी लॉस से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो एबनॉर्मल है मतलब ये एबनॉर्मल मतलब ये कभी कभी ही लॉस होता है, तो उसकी इफेक्ट नलिफाई करनी पड़ेगी। बिकॉज वी वांट नॉर्मल प्रॉफिट, हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें जो भी एबनॉर्मल इफेक्ट्स होगी वो हम माइनस कर देंगे या फिर प्लस कर देंगे, मतलब उसकी इफेक्ट नलिफाई कर देंगे एबनॉर्मल चीजेस की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 को, तो लॉस माइनस होता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ हम लोग सेकंड ईयर में 20,000
प्लस कर रहे हैं एज इट इज अ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नाउ थर्ड इज 2019 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नाउ बात आती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेड करने के लिए मतलब बिजनेस करने के लिए जरूरी है। तो जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए जरूरी है उसका प्रॉफिट रहना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग बिजनेस में बिकॉज ज्यादा पैसा पड़ा है हमारे पास, ज्यादा रुपीस पड़े, ज्यादा अमाउंट पड़ा है, ज्यादा फंड पड़ा है, तो ज्यादा फंड पड़ा है तो हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि सी स्टेडी मनी नेवर ग्रोस, मतलब ऐसे ही पड़े पैसे कभी ग्रो नहीं करते। तो पैसे को ग्रो करने के लिए हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बिजनेस के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट नहीं करोगे कहीं और तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए बिजनेस में एक्स्ट्रा पड़े हैं और आपने रिलायंस शेयर खरीद के रखे, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलायंस का शेयर नहीं खरीदोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सी, तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर नोन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट होती है वो भी आप एबनॉर्मल तरीके के लेके आपको उसको हटाना होता है। तो क्या है, इंटरेस्ट 5,000 है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, तो क्या होगा, इंटरेस्ट से आपकी इनकम है तो आपका बढ़ता होगा, तो उसकी इफेक्ट मैनिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 5,000 माइनस। सो ये प्रॉफिट है, इसमें ये सारे एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए 1 लाख माइनस 10,000 90,000, 1 लाख 10,000 प्लस 20,000 1,30,000, 85,000 माइनस 5,000 80,000। अब तीनों का टोटल करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो 90 प्लस 130 220 प्लस 80 दैट विल मेक 3 लाख। This is total normal profit, ठीक है। अब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो दैट इज नोन एज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर, यहाँ देखिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। अब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 है, अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल है, 3 साल है, 70 80 एंड 90। सो योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख। ओके, सो आपका ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख। नाउ अब देखिए आगे यहाँ हम लोग और पढ़ते हैं, यहाँ क्या बोला है, देखो गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल की फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase, कितना हुआ 2, so that is 2 lakh। so value of the goodwill is 2 lakh rupees, ठीक है। नाउ हम इलस्ट्रेशन 3 स्टार्ट करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 3 में देखिए, Simran purchased Anita's business on 1st April 2019. It was agreed to value of the goodwill at 3 years of purchase of average normal profit of the last 4 years। मतलब 3 years of purchase है और 4 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। Now 31st the profit of the Anita's business is 31st March 2016, 17, 18 और 19 दिया हुआ है और 3 और एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए हमने प्रॉफिट लिख लिया 2016 का 90,000,
2017 का 1,60,000, 2018 का 1,80,000 जो बुक में दिया हुआ है, ओके 2019 का 2,20,000। हम वन बाय वन एडजस्टमेंट रीड करेंगे और एडजस्टमेंट लिखते जाएंगे, ठीक है, दैट्स सो सिंपल। फ्रॉम द फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर नोटिस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट during the year ended 31st March 2016 an asset was sold at a gain of 10,000। मतलब क्या हुआ है कि 10,000 का गेन हुआ है, दैट इज असेट सोल्ड करने की वजह से। सी आप असेट सोल्ड कर रहे हो और आपको प्रॉफिट है तो लॉस होता है, इट इज ऑलवेज एबनॉर्मल इन नेचर। सो ये एबनॉर्मल गेन हुआ, अब प्रॉफिट से प्लस होता है तो उसके बदले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। व्हाई माइनस? बिकॉज उसकी इफेक्ट को हमें नलिफाई करना है। तो क्या करेंगे, 31 मार्च 2016 का है तो गेन माइनस करेंगे 10,000, बिकॉज प्रॉफिट से प्लस होता होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, अगर लॉस होगा तो हम प्लस करेंगे, बिकॉज हमें इफेक्ट नलिफाई करनी है इसकी वजह से। ओके, वी वांट नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, देन during the year 31st March 2017 a machine got destroyed in an accident and 30,000 was written off in the period profit and loss account। तो उसमें क्या हुआ कि 30,000 हमारा मशीन डिस्ट्रॉय हो गया। सी हर बार तो ऐसे मशीन एक्सीडेंट नहीं होता है, तो इट इज आल्सो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वो भी कब हुआ, 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 को एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। लॉस होता है तो माइनस करते, उसकी इफेक्ट नलिफाई करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 30,000 प्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट, during the year ended on 31st March 2018 the firm asset were not insured due to oversight, insurance premium being 10,000। मतलब 2018 में ये क्या हुआ कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया था असेट का, तो क्यों अनदेखा हो गया, ओवरसाइट अनदेखा हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें लेना तो पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर साल लेना ही है। अब हर साल लेना ही है और वो रेगुलर एक्सपेंस है तो वो प्रॉफिट में से हर बार माइनस ही होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेना भूल गए तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा होगा। मान लो कि हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते तो उतना प्रॉफिट कम होता ना, बिकॉज उतना एक्सपेंस ज्यादा होता, तो वो एक्सपेंस अगर हम भूल गए तो वो भी रिकॉर्ड करना है। सी एडजस्टमेंट में सब कुछ आता है, एब्नॉर्मल चीजें तो आती है, प्लस जो हम भूल गए हैं या तो गलती से ज्यादा लिख दिया है तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ क्या होगा कि आपका जो इंश्योरेंस है वो हम भूल गए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे कब, 31 मार्च 2018 को। तो 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड करना बाकी है इसी की वजह से। नाउ एडजस्टमेंट के बाद अभी और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ मतलब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, क्या करेंगे, 90 माइनस 10 दैट विल मेक 80,000, 160 प्लस 30 190, 180 माइनस 10 170, ओके 220 एज इट इज लिख देंगे। अब तीनों का टोटल करेंगे, अब तीनों का टोटल आता है 6,60,000, 6,60,000। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट इज 6,60,000। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट इज 6,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स इज 4, ठीक है। तो दैट विल मेक 1,65,000, ठीक है। अब गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल में क्या बोला है, 3 इयर्स ऑफ परचेस बोला है ना, तो ये रहा हमारा गुडविल का फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट इज 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इज 3, 16 3 are 48, 4,95,000। ओके, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 3। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में हम पढ़ते हैं पहले ऑन शांति। Om, Shanti and Namo are the partners sharing profit and losses equally. They agree to admit they for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued for the 4 years of purchase of average of last 5 years. मतलब 5 years दिए हुए हैं और 4 years of purchase दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी goodwill की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग फाइंड करेंगे और
लास्ट 4 इयर्स, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या होगा, 4 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब देखिए 31 मार्च 2015 30,000, 70,000, 1 lakh, 140 एंड 120 ब्रैकेट में है। 120 ब्रैकेट में दैट मींस इट इज लॉस। लास्ट में जो 120 ब्रैकेट में है उसका मतलब क्या हुआ, वो लॉस है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब सारे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 19, हमारा साल वही होता है ना, तो अप्रैल से मार्च 19 मतलब एडजस्टमेंट किसके है, सिर्फ इसका है, 18 का नहीं। 18 यहाँ 31 मार्च 18 साल खत्म हो जाता है, तो एडजस्टमेंट इसका है, बाकी किसी का एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो यही एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 5 cycles costing rupees 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expense। मतलब हमने क्या किया कि जो परचेज की साइकिल्स, ऑफ कोर्स साइकिल परचेज की इट इज एन असेट, असेट को परचेज किया लेकिन एक्सपेंस में लिख दिया, तो एक्सपेंस में लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। सी मैंने पहले ही बोला कि एडजस्टमेंट है मतलब एडजस्टमेंट करना है, ना कि आपको सिर्फ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट का कोई वो नहीं होगा, आपको साथ साथ में एडजस्टमेंट भी आएगा। एडजस्टमेंट्स मतलब जो आपने गलती से कर दिया है वो सब भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या है एडजस्टमेंट में कि आपने जो साइकिल परचेज की है, जो 20,000 की है, वो आपने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, तो प्रॉफिट ज्यादा कम हो गया होगा, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में प्लस 20,000 कर देंगे, ठीक है। अब हमने जो असेट रिकॉर्ड किया ही नहीं है तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो अब डेप्रिसिएशन भी तो रिकॉर्ड करना होगा ना, तो हम लोग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। एंड वे रॉन्गली डेबिटेड, डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल हैज टू बी एवरेज एट 25%। डेप्रिसिएशन कितना है, 25%। याद रखिए हमने साइकिल कहाँ रिकॉर्ड की थी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड की थी। जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं लिया होगा। अब यहाँ हमने एक्सपेंस में से निकाल दिया, मतलब एक्सपेंस से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो क्या करता है, बढ़ा दिया हमने, ठीक है, 20,000 प्लस कर दिया। लेकिन जो हमने गलती थी वो तो सुधार दी, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना बाकी है। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। आपको याद रखना है कि एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस हो तभी आपको अफेक्ट में नलिफाई करना है, उल्टा जाना है, बाकी में आपको अपना ब्रेन यूज करना है। यहाँ देखिए हमने गलती से लिख दिया था तो उसको सुधार दिया, मतलब उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, ठीक है। यहाँ आपको रेक्टिफाई भी करना है मिस्टेक को आपको। अब यहाँ देखो तो 25% डेप्रिसिएशन वो भी रिकॉर्ड करना बाकी है, तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। डेप्रिसिएशन कितना है, 25% है, तो 20,000 का 25% कितना हुआ, 5,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये तो एज इट इज लिख देंगे 30,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 70,000, 1 लाख, देन 1,40,000। अब इसमें एडजस्टमेंट है -120 प्लस 20, 1 लाख माइनस 5,000, -1 लाख माइनस 5,000, that will give you 1,05,000 नेगेटिव। समझ में आया, -120 प्लस 20, तो -1 लाख माइनस 5,000, दैट इज -1,05,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे। 37 1 लाख, 2 लाख, 3,40,000, 3,40,000 माइनस 1,05,000, दैट विल गिव यू 2,35,000। ओके, सो 2,35,000। अब टोटल प्रॉफिट 2,35,000 अपॉन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, कितने, 5 साल है, 5 साल है, तो दैट विल गिव यू डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 47,000, राइट, 47,000। अब यही आपको एवरेज प्रॉफिट यहां लेके जाना है, तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज।
So 47,000 into 4, that will give you 1,88,000. ठीक है, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 4.